नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। ठीक है, तो जैसा कि पता है आप लोगों को, हम लोग डेली रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि यहाँ भी देख सकते हैं, रेलवे का ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। रेलवे का जो भी पिछले 10 सालों में एग्जाम हुआ है, चाहे एएलपी का हो, जेई का, जैसे आप लोग को पता है कि 2018 में जो है हमारा जेई का एग्जाम हुआ है, एएलपी का, एनटीपीसी का जो भी एग्जाम हुआ है वो सभी का प्रीवियस ईयर आप लोग के लिए सामने में लेके आए हैं। ये इसको हम मिक्स प्रीवियस ईयर बोल सकते हैं, क्योंकि सभी एग्जाम्स का मिक्स है। ग्रुप डी का भी ऐसा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि सभी का वैकेंसी आ ही चुका है, तो सभी का अलग अलग नहीं कि मान सुबह के 8 बजे हम जेई का प्रीवियस ईयर लगवाएंगे, सुबह के 10 बजे एएलपी का, 11 बजे एनटीपीसी का। ऐसा करना नहीं सही है कि मैथ में ही सारा चल जाएगा सबका प्रीवियस ईयर लगाने में, क्योंकि सभी का वैकेंसी आ चुका है। इसलिए मिक्स प्रीवियस ईयर लेके आए हुए हैं कि सभी एग्जाम्स के लिए एक बार तैयारी में हो जाएगा। और आप लोग मॉक टेस्ट भी लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। सभी प्रीवियस ईयर तो हम करवा ही रहे हैं, आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे अपने चैनल मैथ्स मेकर पे आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं। और दोपहर के 12 बजे कुछ ही दिनों में एसएससी का भी क्वेश्चन लाने वाले हैं, वो भी आप लोग अगर चाहें तो देख सकते हैं, अगर एसएससी का भी तैयारी कर रहे हैं तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या है? कितने समय में साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर निवेशित कोई धनराशि स्वयं से 40% अधिक हो जाएगी? अब देखिए, कोई भी राशि 10% रेट से, मतलब एक साल में कितना बढ़ रहा है? 10%। मतलब कोई भी रुपया हम अगर 100 रुपया ही कर्जा लिए होंगे, 100 रुपया मतलब मूलधन 100 रुपया होगा, तो बोल रहा है एक साल में जो बढ़ता है वो 10% बढ़ता है। तो 40% कितने, देखिए साधारण ब्याज है, ब्याज पे ब्याज लगेगा नहीं, तो 40% होने में कितना, एक साल में 10% बढ़ता है, तो कितना साल में 40% हो जाएगा? तो चरगुना है, तो समय भी कितना लगेगा? 4 साल। तो डायरेक्ट देखिए इसका आंसर आ गया 4 वर्ष। कितना आ गया? 4 वर्ष। मतलब 40% बढ़ने में, अगर मूलधन 100 रुपया है तो उसका 40% बढ़ जाएगा, 140 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना लगेगा? 4 साल का समय लगेगा, 4 साल का। और भी अगर आप लोग बेसिक से बनाना चाहते हैं तो वो भी आप लोग बना सकते हैं। ऐसे हम लोग का आंसर यहाँ पे आ गया है। अगर किसी विद्यार्थी को जरूरी है थोड़ा सा बेसिक भी जानने का तो ठीक है, उसके लिए हम ये बताना चाहेंगे कि देखिए बोल रहा है 40% अधिक हो जाए। कितना 40% अधिक हो जाए? 40% अधिक का मतलब कितना? 40 का फ्रैक्शन वैल्यू बोल सकते हैं कितना? 40 का फ्रैक्शन वैल्यू हम बोल सकते हैं 4/10। कितना? 4/10। इसका मतलब कोई अगर 10 है, अगर कोई मूलधन अगर 10 है तो उस पे 40% का ब्याज, मतलब 40% का ब्याज मतलब 4 का ब्याज, तो 4 का हम एसआई लेंगे। कितना लेंगे? एसआई लेंगे। कितने साल में 4 एसआई हो जाएगा, ऐसा बोल रहा है। तो मूलधन कितना? 10, समय नहीं जानते हैं, रेट कितना है? 10% बटा 100। 100 क्यों देंगे? क्योंकि फॉर्मूला है। बराबर एसआई। एसआई कितना बोल रहा है? 4 हो जाना चाहिए, तो 4 हो गया। ठीक है, सब काट देंगे, 10 दहे 100, 100 से 100 गया, तो समय का मान कितना गया? 4 साल। तो इस तरीका से भी निकालिएगा तो हमारा वही आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ऐसे आप लोग ये तरीका याद रखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। इस प्रकार से रेशियो मेथड से बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी करवाएंगे भी, अगर साधारण ब्याज का क्वेश्चन और जितना भी आएगा उस वो सभी क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे बेसिक भी अगर किसी विद्यार्थी को जानना था तो ठीक है, लिख दिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा क्या है? एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समकोण तो है लेकिन समद्विबाहु है। ठीक है, मान लीजिए देखिए समकोण है ना, बिल्कुल आप लोग को दिख रहा होगा समकोण है, लेकिन बोला समद्विबाहु भी है। समकोण के होते हुए समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, देखिए समकोण समद्विबाहु क्या होता है? मतलब ये जो समकोण है, मतलब यहाँ पे कितना 90 का कोण बन रहा होगा, तो बिल्कुल ये 90 का कोण बन रहा है। ठीक है, ये कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का समकोण है। ठीक है, और एक हमारा कर्ण होगा, एक आधार होगा और एक लंब होगा। और क्या है? ये समद्विबाहु है। द्वि मतलब दो को भुजा बराबर हो। समद्विबाहु का मतलब दो को भुजा क्या हो? समान हो। और समकोण तो ही, तो कौन दो को भुजा समान हो सकता है? ये बराबर ये हो सकता है? बोलिएगा नहीं, क्योंकि त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। इसका मतलब ई अगर एक्स है तो ये वाला हमारा एक्स होगा। कर्ण हमारा जो भी पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देंगे वो हो जाएगा, लेकिन ये दोनों हमारा क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल दिया है कितना? 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल एरिया जो दिया है वो 81 दिया है। क्या दिया है? एरिया जो इसका दिया है वो 81 दिया है। तो समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है? 1/2 गुना आधार। आधार हम एक्स माने हैं, गुना ऊंचाई। ऊंचाई भी हमारा एक्स है, देख सकते हैं, आधार भी एक्स है, ऊंचाई भी एक्स है। बराबर कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा?
एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 81, और 2 इधर नीचे में है, उधर जाके ऊपर में गुना हो जाएगा 2। अच्छा स्क्वायर इधर है, स्क्वायर बराबर उस पार जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो एक्स बराबर बोल सकते हैं अंडर रूट कितना 81 गुना 2 एक्स बराबर। और इसको अगर रूट से बाहर करेंगे तो इसका तो वर्गमूल जानते हैं कितना होता है 9, लेकिन 2 का नहीं जानते तो रूट में ही रह जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 81 रूट 2। इस प्रकार से आ गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, कर्ण निकालना है। तो कर्ण हमारा क्या होता है, तो आप लोग को पता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर, या फिर समद्विबाहु समकोण समद्विबाहु डायरेक्ट बोल देते इसका √2x आ जाएगा। लेकिन चलिए इस प्रकार से आप लोग को समझाना भी है, ये होता है ना कर्ण बराबर। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर, पूरा रूट में ही रहेगा। जब इसको पूरा बाहर कर देंगे जाएगा x√2, ठीक है। और x का तो मान जानते ही हम लोग कितना निकाल चुके हैं 9√2 गुना √2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 गुना 2, 9 दूना कितना हो जाएगा 18, मतलब कर्ण जो हमारा हो जाएगा वो 18 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x + 1/x का मान 3 दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है। देखिएगा x + 1/x का जो मान है हमें 3 के बराबर दिया हुआ है, और हमें जो ज्ञात करना है वो सिंपल सा एक्स स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा आप लोगों को हम करवा चुके हैं। जो हमें ज्ञात करना है वो x² + 1/x² का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सा है, अगर मानिए इसका मान p दिया है तो स्क्वायर आप लोग को सिखाए क्या हो जाता है p² - 2 हो जाता है, क्योंकि +2ab बराबर उस पर जाएगा तो -2ab से मान यहाँ पे हो जाएगा -2ab, ठीक है। मतलब 2 हो जाएगा माइनस में, इसका बेसिक अभी बोल के हम समझा दिए। लेकिन यहाँ पे p नहीं है, यहाँ पे हमारा p का जो मान दिया है वो कितना दिया है 3 दिया है। तो यहाँ डायरेक्ट कितना लिख देते 3 का स्क्वायर - 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया तो 7। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारा 7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। कहीं भी किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो जरूर पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। जो भी रेलवे का पिछले 10 सालों में एग्जाम हुआ है वो सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। एक्स है और वाई है, इसके प्रजेंट आयु का जो दिया हुआ है, प्रजेंट का हम पी लिख देते हैं, या प्रजेंट PRE, ठीक है। प्रजेंट आयु का जो अनुपात दिया हुआ है एक्स और वाई का वो कितना दिया हुआ है, तो आप लोग बोलिएगा कि बिल्कुल यहाँ पे देखिए 3:4 दिया है इसके प्रजेंट आयु का अनुपात, ठीक है। आगे बोला है क्या इस क्वेश्चन में, वो उस पे चलते हैं आगे। ठीक है, आगे बोला है 5 साल पहले, पहले का कहानी बोला है कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले तो इसमें भी 5 साल पहले गए, और 5 साल पहले जाएंगे तो इसमें भी ना। तो 5 साल पहले अगर जाया गया तो पता चला कि उनकी आयु का जो अनुपात था वो 5:7 था। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था 5:7 था। कितना 5:7, कब 5 साल पहले 5:7। तो पूछा कि बाई की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए ऑप्शन के थ्रू भी चल सकते हैं, बाई की वर्तमान आयु ज्ञात करना है किसका, बाई। ऑप्शन के थ्रू भी निकाल सकते हैं, या फिर आप लोग को यहाँ पे एक बेहतरीन तरीका नया कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, उसके लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। वो क्या है हमारा नया कॉन्सेप्ट, देखिए समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। अनुपात में तो देखिए कितना का बढ़ोतरी हुआ है, 3 से 5 हो गया 2 अनुपात, यहाँ पे 3 अनुपात। अनुपात बराबर नहीं बढ़ा है ना, लेकिन साल देखिए ये 5 साल बढ़ा है, और ये भी मतलब घटा ही है, ये भी 5 साल ही घटा है, और ये भी 5 साल ही घटा है। अनुपात सेम घटा है और साल में सेम नहीं घटा। अगर ऐसा हो तो हम अनुपात को बराबर कर लेते हैं, क्योंकि साल हमारा बराबर है। जब साल बराबर है तो अनुपात को हम क्या कर लेते हैं, बराबर। तो अनुपात को बराबर करने का बेहतरीन तरीका आप लोग को हम सिखा रहे हैं, सीखिएगा। वो क्या है, इस दोनों का अंतर जितना भी है, कितना है 2 का अंतर है, तो 2 से गुना एकड़ों में कर दीजिए, और 2 से गुना एकड़ों में कर दीजिए। इस दोनों का अंतर कितना था 1 था, तो उसका गुना इसमें कर दीजिए, 1 का गुना 1 का, मतलब क्रॉस गुना कर देते, इसके वाला उसमें उसका वाला उसमें। अब देखिए ये हमारा जो ओरिजिनल में बन गया, कितना बन गया 3 दूना 6 बन गया, ये हमारा 8 बन गया। ये हमारा कितना बन गया, अगर घेर के लिखे 6 बन गया, ये हमारा 8 बन गया, और ये हमारा 5। अब देखिए कितना का हुआ है कमी, 1 का कमी, यहाँ भी 1 का कमी। अब सेम आ गया ना, 1 का कमी यहाँ भी, 1 का कमी यहाँ भी। अब हमारा रेशियो सेम हो गया, कब, जब इतना गुना किए थे।
एक का कमी तो हुआ है, लेकिन एक्चुअल में बोला है 5 का कमी हुआ है। एक यहाँ पे क्या लिखना है, एक को एक जगह लिखते हैं, मतलब एक अनुपात का मान 5 आ गया। क्वेश्चन में पूछा है कि वर्तमान आयु किसका, बाई का, तो बाई का रेशियो में कितना है वर्तमान में, बाई का जो वर्तमान में रेशियो है वो 8 हो गया है, और एक अनुपात का मान आ गया 5, ये है 8 अनुपात में, तो एक में 5 से गुना करेंगे तो हमारा जो बाई का मान आ जाएगा वो 40 आ जाएगा। कितना, 40, जो कि ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीका है, रेशियो को सेम करके आप लोग निकाल सकते हैं। ऐसे गो थ्रू ऑप्शन तो आप लोग को आज तक जितना भी वीडियो कराए ये तरीका तो नहीं ही बताए हैं, आज पहली बार, क्योंकि गो थ्रू ऑप्शन भी आप लोग को सभी क्वेश्चन करवा चुके थे, तो वहां से भी कर ही सकते हैं। ऐसे आप लोग को ये तरीका आज बताएं तो ये भी आप लोग सीख सकते हैं। अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो पूछिए, अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यदि x का 15%, y के 20% और z का 50% है, तो x बाई z का अनुपात पूछा है। क्या पूछा है, x बाई z का अनुपात पूछा है, ये दिया हुआ है। चलिए तो x बाई z का हम लोग अनुपात निकाल लेते हैं। चलिए बोला है x, अब x का 15%, 15% मतलब 15/100। अब देखिएगा 15% का फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लिख ले, जो इतना मानी काटेंगे, 5 दिया 15, इसको 2 और 0, तो हमेशा सबका फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं, जिससे कि क्वेश्चन आसान हो जाएगा, काटना नहीं पड़ेगा। जिस भी विद्यार्थी को नहीं आते, ठीक है, लिखिए 15/100 बराबर कितना हो जाएगा, बाई का 25%, तो बाई का 25% का मतलब 1/4 बराबर जेड का 50%, तो जेड का सॉरी 25% बताते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू लिख दिए। तो डायरेक्ट आप लोग को अगर पूरा बेसिक से बनाना है तो 25/100, और यहाँ पे क्या कीजिए, इसका 50%, 50/100, ये सभी बराबर है। फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हो ज्यादा आसान होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये भी लिख के समझा दिए, यहाँ से बना सकते हैं। दूसरा चीज ये कर सकते हैं, जैसे 15% है तो 15% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 3/20 होता है, ठीक है। ऐसे भी काट के निकालिएगा, इसको भी काट के निकालेंगे 1/4 ही निकलेगा, वही तो फ्रैक्शन वैल्यू होता है। तो ये नहीं लिख के एग्जाम में डायरेक्ट आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए, कितना हो जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू, 1/4 होता है। चलिए अभी हम लोग यही पे कर लेते हैं, जो लिखा हुआ था, क्योंकि बार बार क्यों मिटाना, आप लोग को हम समझा ही दिए। वही काटेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, फिर से लिखना पड़ेगा, ये देखिए टाइम का बर्बाद हो जाएगा, 3x/5 हो जाएगा, बराबरी काटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा बाई बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और उधर जब काटेंगे तो हो जाएगा z/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा z/2। ये टाइम हमारा सेव होता अगर नहीं लिखते फ्रैक्शन वैल्यू था। यही में हमें निकालना है तीनों का अनुपात की x अनुपात y अनुपात z क्या हो। अब देख लीजिए, अगर हमारा सबसे पहले इसके क्या करते हैं, इसका बराबर कर लेते हैं। क्या, इसके जो है नीचे में हर एक मिनट, इसको थोड़ा सा इधर करना चाहिए। अब इसका रेशियो कैसे निकाले, मेन बात ये है। अगर सभी को हम एक एक बना दे तो रेशियो निकल जाएगा। क्या, नहीं सभी बराबर हो रहा है, इसको भी एक बना देते हैं, इसको भी एक बना देते हैं, इसको भी एक, जितना मन करे आप लोग बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं, 3 भी, एक ही बना लेते हैं। एक बनाने के लिए जेड का मान कितना देना पड़ेगा, तो आप लोग जेड का मान 2 रखेंगे तो 2/2 हमारा कट के 1 आ जाएगा, बिल्कुल। चलिए बाई का मान कितना रखने का, एक बनाने के लिए बाई का मान 4 रखना पड़ेगा, तो 4। अब यहाँ पे एक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग बोलिएगा, एक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि मानिए एक में भी 3 से गुना कर देते हैं, तो ऊपर 3 से गुना करना पड़ेगा। चलिए अभी एक नहीं बनेगा, लेकिन हाँ एक तरीका से एक बन सकता है, वो क्या, इसके उल्टा से गुना कर देते हैं। इसमें एक उल्टी, उसके उल्टा का मतलब 5/3 से गुना करेंगे तो 1 बन जाएगा। तो चलिए इसका मान, एक्स का मान आ गया 5/3। ये सभी चीज आप लोग के लिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं, तो यहाँ से ये हम हटा देते हैं। चलिए ये हमारा यही आ गया x/z का अनुपात। x/z का जो अनुपात आ गया वो हमारा यही आ चुका है। जब यही क्या अनुपात हो जाएगा, अभी क्या यही अनुपात हो जाएगा, इसका तो बटा हटाना है, इसके बटा हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर में 3 है तो क्या करते हैं, इस सब में 3 से गुना करते हैं तो अनुपात हट जाएगा। सब में क्या करते हैं, 3 से, एकरों में 3 से गुना और इसमें भी 3 से गुना, अनुपात हटा, ये 3 से 3 खत्म, कितना गया 5 अनुपात, इधर कितना हो जाएगा 4 तिया 12 अनुपात, इधर क्या हो गया 3 दूना 6, 5 अनुपात 12 अनुपात 6। यही पूछा था हमसे, x/z का जो अनुपात हो जाएगा 5 12 और 6, 5 12 और 6, 5 12 6 तो है ना, तो बराबर के में बराबर ये क्या गलती कुछ की गया, 25% 50% x/z का अनुपात, ये तो आंसर ही नहीं मिला। ऐसा ऑप्शन है 5 अनुपात 12 अनुपात 6, ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं, कुछ गलती किए हैं। 25%, 25%, 50%, 50%, 25% काटे तो 1/4, 50 1/2, 15%, 15% जब काटे, अबे यार जब इसको काटेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 10 3/20 होगा, जो कि हम 3/5 लिख देते हैं।
इसलिए मिस्टेक सॉरी सॉरी, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो यहाँ पे 20 हो जाएगा हमारा 3/20। जब 3/20 हो जाएगा तो कितना से गुना पड़ेगा, चलिए हम एक बार इसको फिर से, यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे ना आप लोग, बे आ जाए। चलिए इसके लिए कितना, 2 तो लेना ही पड़ेगा और इसके लिए 4 लेना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए हमको 20/3 लेना पड़ेगा, 20/3। अब 3 भी हटाना है तो 3 से गुणा में गुना, 3 से इसमें भी गुना और 3 से इसमें भी गुना कर देते हैं, जिसके लिए कि हमारा ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा 20 अनुपात। अभी देखिए और कोई कट भी रहा तो बोलिएगा बिल्कुल, 2 दुक्का 2 दूना 4 और 10 दूना 20। तो अब कट के कितना आ गया, 10:3 दूना 6:3, 10:6:3 इसका आ जाएगा, 10:6:3 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 3/20 को हम उल्टा लिख देते, 3/5 लिख देते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछिए, और अपने चैनल पे जो है सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं हमारे साथ तो जरूर जुड़े, ये आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। जो भी हम प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं सभी एग्जाम्स का मिक्स प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 5, 1 मिनट इसको हम प्रिंट कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है। अब इसको कैसे बनाए, पावर 8 आ गया है। तो देखिए जब भी रेसिप्रोकल वाला दे, जैसे इसे दिया है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान 2 दे दिया है, और पूछा क्या है, तो पूछा है साइन पे पावर 8 थीटा प्लस कोसेक पे पावर 8 थीटा। क्या पूछा है, साइन पे पावर 8 थीटा और कोसेक पे पावर 8 थीटा का मान क्या होगा। ऐसे तो इसका आंसर डायरेक्ट हम लोग क्या टिक कर सकते हैं, इसका भी 2 है, इसका भी 2 होगा, आंसर टिक करके आगे चल जाएंगे। ठीक है, पावर 8 वाला ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्यों ऐसा होगा, तो पहले कुछ बेसिक आप लोग को हम समझाते हैं। देखिए अगर 2 के अलावा कुछ भी मान रहता तो थोड़ा सा हम सोच सकते थे कि क्या होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पे देखिए अगर लिखिएगा, ये अगर हमारा साइन थीटा है तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा। क्या होता है, 1/sin थीटा। तो देखिए क्या रेसिप्रोकल हो गया, 2 आ गया। अब सेम आ गया, इसका मतलब साइन थीटा का मान अगर 1 रख देंगे तो मान सेटिस्फाई कर जाएगा। 1 और 1 कितना आ गया, 1 प्लस 1/1 मतलब 1 1 2। यहाँ भी देखिए 2 है। जब दोनों का मान पता चल गया तो यहाँ भी तो साइन थीटा ही है सिर्फ, ये क्या है बोलिएगा कैसे साइन थीटा है, ये साइन पे पावर 8 थीटा प्लस कोसेक का फॉर्मूला क्या लिखे थे अभी, 1/sin थीटा, 1/sin, लेकिन पावर 8 है तो पावर 8 थीटा। ठीक है, हो गया। अब इसका मान कितना से 1 है, 1 पे पावर 8 1 ही होगा, प्लस 1/1 पे पावर 8 क्या होगा, 1 ही होगा। 1 1 हमारा 2 होता है तो 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये तभी पॉसिबल है जब ये हमारा 1 दिया 2 दिया रहेगा, तब रेसिप्रोकल का जो योगफल है वो 2 दिया रहेगा। जैसे इसी क्वेश्चन में आप लोग एक और क्वेश्चन, पीछे जा, एक और क्वेश्चन आप लोग को हम यहाँ पे करवाए थे, जैसे कहाँ गया, हाँ इसमें, अगर मानिए इसका भी मान 2 दिया रहता तो डायरेक्ट इसका भी आंसर हम लोग 2 टिक कर देते। अगर मानिए 2 नहीं, इसके अलावा कुछ भी मान दिया है तो आप लोग को फॉर्मूला यहाँ पे सिखाए हुए हैं, सेम इसी प्रकार से इसमें भी करते। अगर मानिए 2 के अलावा कुछ भी रहता तो फिर वही टर्म माने पी दे दिया, तो इसका 8 निकालने के लिए क्या करना पड़ता, तो करना पड़ता पहले p² - 2, तब साइन स्क्वायर निकलता, फिर इसका भी स्क्वायर करते तो इसका भी स्क्वायर -2 तब पावर 4 निकलता, फिर इसका भी स्क्वायर करते तो पावर 8 निकलता। इस प्रकार से है, लेकिन यहाँ पे इतना 8 के लिए लंबा नहीं जाएगा इस सभी क्वेश्चन में आप लोग को एग्जाम में। तो 2 दिया है तो मान डायरेक्ट पुट कीजिए, चाहे वो क्वेश्चन हो चाहे ये क्वेश्चन हो, दोनों सेम ही था। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।